Welcome. Good morning, all DMLT students. तो हिमेटोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन कुम्स टेस्ट, यानी कुम्स टेस्ट के ऊपर है, जो ब्लड बैंकिंग के अंदर भी कर सकते हैं अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, और रैंडमली भी करते हैं एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज को देखने के लिए आरबीसी की सरफेस पे। नेक्स्ट है कुम टेस्टिंग या एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग। तो देखिए, द कुम्स टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट रेड सेल सेंसिटाइज्ड विद IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी या ऑटो एंटीबॉडीज एंड इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज। यानी कुम्स टेस्ट कैन बी यूज डिटेक्ट, यानी कुम्स टेस्ट क्या है, किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है? तो रेड सेल को सेंसिटाइज किया जाता है किसके साथ? IgG एंटीबॉडीज़ के साथ। और इसे डिटेक्ट क्या करते हैं अपन? इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं किसके अंदर? अपने ब्लड के अंदर। नेक्स्ट, द एंटीग्लोबुलिन टेस्ट और द कुम्स टेस्ट आर डिस्कवर बाय कुम्स इटल इन 1945। यानी एंटीग्लोबुलिन टेस्ट और कुम्स टेस्ट दोनों को किसने डिस्कवर किया है? कुम्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। कब? 1945 में। नेक्स्ट, द कुम्स टेस्ट चेक द ब्लड टू सी इफ इट कंटेन्स सर्टेन एंटीबॉडीज। यानी कुम्स टेस्ट क्या चेक करता है? ब्लड को चेक करता है। क्या देखता है ब्लड के अंदर? कि कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है उनको। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट यूर इम्यून सिस्टम मेक व्हेन इट डिटेक्ट दैट समथिंग मे बी हार्मफुल टू यूर हेल्थ। यानी एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन के सब्सटेंस है जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? यानी जो आपका इम्यून सिस्टम फॉर्म करता है। व्हेन इट डिटेक्ट मतलब ये जब डिटेक्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या कई बार एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं दैट समथिंग मे बी हार्मफुल टू यूर हेल्थ। और वो एंटीबॉडी जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज हैं वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं, उन्हीं को डिटेक्ट करते हैं, अपने हार्मफुल एंटीबॉडीज़ को ही डिटेक्ट करते हैं कुम्स टेस्ट के द्वारा। तो कुम्स टेस्ट क्या है शुरू से? कि कुम्स टेस्ट क्या है कि कुम्स टेस्ट के अंदर अपन क्या डिटेक्ट करते हैं? इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, और रेड ब्लड सेल को IgG ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ के साथ सेंसिटाइज करके। और इसकी खोज किसने की थी एंटीग्लोबुलिन या कुम्स टेस्ट की? तो कुम्स इटल ने की थी 1945 के अंदर। यानी कुम्स टेस्ट चेक द ब्लड, यानी कुम्स टेस्ट क्या करता है? ब्लड को चेक करता है टू सी इफ इट कंटेन सर्टेन एंटीबॉडीज। यानी कब चेक करता है? कि अपने ब्लड के अंदर कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट प्रोटीन। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है दैट मेक यूर इम्यून सिस्टम, जिनको क्या है? आपका इम्यून सिस्टम फॉर्म करता है। इफ इट डिटेक्ट, यानी कुछ अगर ये डिटेक्ट होती हैं समथिंग मे बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। और कुछ एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि हार्मफुल होती हैं किसके लिए? आपकी हेल्थ के लिए। और उन्हीं एंटीबॉडीज़ को, जो हार्मफुल एंटीबॉडीज़ अपनी हेल्थ के लिए, उन्हीं एंटीबॉडीज़ को अपन किसके द्वारा डिटेक्ट करना चाहते हैं? कुम्स टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके बाद कुम्स टेस्ट में? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के अंदर क्या आता है? द इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज यानी IgG अटैच टू रेड ब्लड सेल मे बी इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। यानी इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज जो IgG हैं उनको किसके साथ अटैच कर दिया आपने? रेड ब्लड की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर दिया, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स को। द IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स अटैच टू द रेड ब्लड सेल आर अनेबल टू ब्रिज द गैप बिटवीन सेंसिटाइज रेड सेल। यानी IgG मॉलिक्यूल जो अटैच हुआ है रेड ब्लड सेल के साथ, वो क्या है? ब्रिज को, यानी रेड ब्लड सेल की जो कैस्केड रिएक्शन बनती है, यानी एक दूसरे के ऊपर जो रेड ब्लड सेल अटैच हो जाती है उस ब्रिज को मेंटेन करता है, गैप रखता है रेड ब्लड सेल के बीच में। यानी सेंसिटाइज जो रेड ब्लड सेल है उनके बीच में गैप मेंटेन रखती है, विच आर सेपरेटेड टू ईच अदर सरफेस। और वो क्या एक दूसरे की सरफेस से अलग रहती है। एंड द सेंसिटाइज्ड रेड सेल डू नॉट एग्लूटिनेट। और सेंसिटाइज की हुई जो रेड ब्लड सेल है वो क्या है? एग्लूटिनेट भी नहीं होती, यानी ब्लड क्लोटिंग भी नहीं होती उनके अंदर। तो कुम्स टेस्ट के अंदर क्या करते हैं अपन? इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ को किसके साथ अटैच कर देते हैं? रेड ब्लड सेल की सरफेस पे अटैच कर देते हैं। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि रेड सेल के बीच में, रेड ब्लड सेल सेंसिटाइज रेड ब्लड सेल के बीच में गैप मेंटेन करती हैं, उनको एक दूसरे की सरफेस को अटैच नहीं होने देती और उनको क्लोट नहीं होने देती, यानी उनके अंदर एग्लूटिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? टाइप्स ऑफ
कुम्स टेस्ट, यानी कुम्स टेस्ट कितने प्रकार का होता है? तो टाइप्स ऑफ कुम्स टेस्ट में देखिए डायरेक्ट कुम्स टेस्ट या इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट क्या है? द टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्ट द डी एंटीबॉडीज और अदर वीक एंटीबॉडीज अटैच टू रेड सेल सरफेस विद ब्लड स्ट्रीम। यानी ये टेस्ट डायरेक्ट कुम्स टेस्ट किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं? यानी जो डी डेल्टा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और अदर वीक एंटीबॉडीज अटैच टू रेड ब्लड सेल विद ब्लड स्ट्रीम, यानी उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं जो आरबीसी की सरफेस पे अटैच एंटीबॉडीज़ होती हैं। जैसे कोई डेल्टा एंटीबॉडी होगी या अदर कोई वीक अटैच एंटीबॉडी होगी आरबीसी की सरफेस पे जो आपकी रेड ब्लड सेल को हार्म कर सकती हैं, उन एंटीबॉडीज़ को अपन डिटेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कुम्स टेस्ट के द्वारा, या ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया का भी पता लगा सकते हैं डायरेक्ट कुम्स टेस्ट के द्वारा। ऑटो इम्यूनिक हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं। किसके कारण? एंटीबॉडीज़ के कारण। तो उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कुम्स के द्वारा। तो कुम्स टेस्ट कितने के? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या करते हैं अपन? आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीबॉडीज हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज जो हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी? रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए डायरेक्ट कुम्स टेस्ट के लिए? तो एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, पास्चर पिपेट चाहिए यानी ब्लड सैंपल्स को या फिर अदर कोई सीरम वगैरह को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, इंक्यूबेटर मशीन चाहिए किस चीज़ के लिए? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं उनको सेडिमेंट बनाने के लिए। स्पेसिमेन चाहिए आपको। स्पेसिमेन कैसा होना चाहिए? चाहे ब्लड हो या फिर ब्लड किसके साथ? ईडीटीए क्लोटेड हो। ईडीटीए किसके साथ हो? या तो ईडीटीए ब्लड हो या फिर क्लोटेड ब्लड हो। दोनों प्रकार के ब्लड क्या हैं? दोनों प्रकार के ब्लड इसके साथ क्या है? टेस्टिंग पॉसिबल है डायरेक्ट कुम्स के अंदर। तो रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए आपको? टेस्ट ट्यूब चाहिए, पास्चर पिपेट चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, स्पेसिमेन चाहिए। और स्पेसिमेन कैसा चाहिए? या तो ईडीटीए के साथ ब्लड हो यानी एंटीकोगुलेंट के साथ, या फिर क्लोटेड ब्लड हो। नेक्स्ट है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं डायरेक्ट कुम्स के अंदर कि प्रिपेयर ए 0.5% सस्पेंशन विद नॉर्मल सेलाइन ऑफ रेड ब्लड सेल टू बी टेस्टेड। यानी जिस पेशेंट की रेड ब्लड सेल को आपको टेस्ट करना है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं यानी उसका सेल सस्पेंशन तैयार करना है आपको 0.5%। विद ए क्लियर पास्चर पिपेट एड 1 ड्रॉप ऑफ द प्रिपेयर सेल सस्पेंशन टू ए स्मॉल ट्यूब। और आपको पास्चर पिपेट की हेल्प से एक ड्रॉप यानी अगर अपन इक्वली देखें तो 25 माइक्रोलीटर क्या है सेल सस्पेंशन की एक ड्रॉप आपको ट्रांसफर करनी है किसके अंदर? स्मॉल ट्यूब के अंदर। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ एंटी ह्यूमन सीरा। और कुम्स टेस्ट की जो किट आती है उसके अंदर क्या है? एंटी ह्यूमन सीरा होती है यानी ह्यूमंस की एंटीबॉडीज होती हैं, उसको क्या है? ऐड कर देना है आपको। उसकी कितनी बूंद? 2 बूंद। फिर क्या करना है? मिक्स वेल एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 1 मिनट एट 1000 to 1500 आरपीएम। यानी आपको ट्यूब को मिक्स करना है। एक बूंद तो किसकी थी? सेल सस्पेंशन की, और 2 बूंद किसकी होगी? एंटीबॉडीज़ की। इन दोनों को मिक्स करना है और कितने आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करना है? तो 1000 से 1000 या 1500 आरपीएम पे राउंड पर मिनट पे इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। फिर क्या करना है? एग्जामिनेशन। एग्जामिन द एग्लूटिनेशन बाय माइक्रोस्कोपिकली यानी आंखों से, एंड माइक्रोस्कोपिकली यानी स्लाइड के ऊपर लेके माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसके अंदर एग्लूटिनेशन मेजर करनी है। अगर एग्लूटिनेशन आ जाती है इसका मतलब क्या है? कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कोई आरबीसी की सरफेस पे ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो क्या है उसको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकती हैं। तो प्रोसीजर में क्या करना है? सबसे पहले तो 0.5% पेशेंट की रेड ब्लड सेल का सस्पेंशन तैयार करना है। फिर आपको एक क्लियर पास्चर पिपेट से एक ड्रॉप लेनी है सेल सस्पेंशन की किसके अंदर? स्मॉल ट्यूब के अंदर। फिर 2 ड्रॉप्स किसकी लेनी है? एंटी ह्यूमन सीरा की यानी जो कुम्स टेस्ट की किट के अंदर आती है। फिर दोनों को मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज करना है और फिर क्या करना है? एग्जामिन करना है। नोट क्या है इसके अंदर? तो द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्यूबेशन एट रूम टेम्परेचर फॉर 5 to 10 मिनट। और कुम्स टेस्ट डायरेक्ट कुम्स टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है यानी उसके रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है किसके द्वारा? इंक्यूबेशन के द्वारा। यानी उस जो टेस्ट ट्यूब ली है आपने, मिक्सर जो तैयार किया है, 1 ड्रॉप तो पेशेंट की सेल की और 2 ड्रॉप्स
एंटी ह्यूमन सीरम की, उन दोनों को इंक्यूबेट कर लेना है रूम टेम्परेचर पे कितने मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, एंड बाय रीसेंट्रीफ्यूज, और दोनों को क्या है रीसेंट्रीफ्यूज करना है, दोबारा सेंट्रीफ्यूज करना है, कंट्रोल ऑल नेगेटिव एंटीग्लोबुलिन बाय एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ कूम्स टेस्ट, और फिर क्या है कंट्रोल जो है यानी नेगेटिव एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन की 1 ड्रॉप क्या है कूम्स कंट्रोल की ऐड कर देनी है उसके अंदर, और फिर क्या है उसको एग्जामिन करना है, यानी एंटी ग्लोबुलिन की 1 ड्रॉप और ऐड कर देनी है, और फिर क्या है डायरेक्ट कूम्स को एग्जामिन करना है स्पेसिफिसिटी के लिए। नेक्स्ट फिर क्या आता है आपका इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ RH नेगेटिव एंटीबॉडीज और अदर वीक एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सीरम इन केस ऑफ फॉलोइंग, यानी ये टेस्ट किस चीज़ के लिए अंदर अपन काम में लेते हैं, दिस टेस्ट यूज टू डिटेक्ट, यानी ये किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ RH नेगेटिव एंटीबॉडीज, यानी RH नेगेटिव पर्सन के अंदर कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो RH पॉजिटिव पेशेंट के लिए, और अदर वीक एंटीबॉडीज या फिर कोई दूसरी कमज़ोर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो पेशेंट के सीरम के अंदर, उनको क्या है ये डिटेक्ट करता है इन कंडीशन के अंदर। टू चेक व्हेन ए RH नेगेटिव वुमेन हैज डेवलप एन RH एंटीबॉडीज, यानी जब क्या है एक RH नेगेटिव वुमेन के अंदर क्या है RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाती हैं, फॉर्म हो जाती है, बन जाती है, तब क्या है अपन इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट को काम में लेते हैं। नेक्स्ट एंटी डी में बी प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड ऑफ RH नेगेटिव पर्सन बाय एक्सपोजर टू डी एंटीजन, और एंटीबॉडी जो डी है यानी RH पॉजिटिव के लिए जो एंटीबॉडी है वो कब बनती है कि जब कोई RH नेगेटिव पर्सन किसके एक्सपोज किसके कॉन्टैक्ट में आता है डेल्टा एंटीजन के, कौन सी रिएक्शन के द्वारा, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव, प्रेगनेंसी इफ द फीटस इज RH पॉजिटिव, यानी या तो कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, या फिर क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर फीटस RH पॉजिटिव है वुमेन के अंदर, या फिर अबॉर्शन के टाइम पे, यानी प्रेगनेंसी टाइम पे पहले ही बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं अपन, उस टाइम पे भी क्या है RH पॉजिटिव फीटस क्या है कॉन्टैक्ट में आ सकता है पॉजिटिव ब्लड। तो इनडायरेक्ट कूम्स क्या है कि जिसके अंदर अपन RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, या फिर वीक कोई अदर एंटीबॉडीज़ है उसको डिटेक्ट करते हैं पेशेंट के सीरम के अंदर इन कंडीशन में, यानी कोई RH नेगेटिव वुमेन के अंदर अपन क्या है RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई उनको डिटेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम्स। एंटी डी में बी प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव नेगेटिव पर्सन में बी एक्सपोजर टू डी एंटीजन बाय, यानी क्या RH नेगेटिव पर्सन के अंदर डेल्टा एंटीबॉडीज कब डेवलप होती हैं, जब क्या है वो कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है RH पॉजिटिव के यानी डेल्टा एंटीजन के, तो इसकी क्या क्या चांस है, यानी ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव, पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ, या प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस RH पॉजिटिव था यानी RH इनकम्पैटिबिलिटी डिजीज हो गई, या फिर एबॉर्शन होगा, एबॉर्शन के टाइम पे RH पॉजिटिव फीटस था, इन सभी कंडीशन में क्या है डेल्टा एंटीबॉडीज बन सकती हैं, यानी RH नेगेटिव एंटीबॉडीज फॉर्म हो सकती हैं, उन्हीं को अपन क्या डिटेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में। तो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है, तो एक तो टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, पास्चर पिपेट चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, यहाँ पे स्पेसिमेन आपको क्या चाहिए सीरम चाहिए। डायरेक्ट कूम्स के अंदर तो अपन क्या लेते हैं पेशेंट का ब्लड लेते हैं, यानी क्या है सेल्स लेते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लेते हैं सीरम्स लेते हैं। इट नीड्स नॉट बी पास्टिंग सैंपल, और अपने को क्या है पास्टिंग सैंपल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी सैंपल क्या चाहिए करंट का चाहिए अभी का। और रिएजेंट क्या क्या काम में लेते हैं, तो एंटी ह्यूमन सीरम हो गया जैसे कूम्स सीरम, या फिर एंटी डी सीरम हो गया यानी RH एंटीबॉडीज हो गई। तो रिक्वायरमेंट में क्या है टेस्ट ट्यूब हो गया, पास्चर पिपेट हो गया, इंक्यूबेटर हो गया, सेंट्रीफ्यूज मशीन होगी। स्पेसिमेन कैसा लेंगे सीरम लेंगे, रिएजेंट एंटी ह्यूमन सीरम हो गया या फिर एंटी डी सीरम हो गया कूम्स किट के अंदर। नेक्स्ट है एडिशनल रिक्वायरमेंट किसकी रहती है कूम्स इनडायरेक्ट कूम्स में, तो कूम्स कंट्रोल सेल में के पुल्ड O या RH O पॉजिटिव सेल फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट O पॉजिटिव ब्लड सैंपल, यानी इनडायरेक्ट कूम्स के अंदर आपको O पॉजिटिव जो सेल होती हैं, यानी ऐसे ब्लड सेल जिसके ऊपर ना तो A एंटीजन हो ना B एंटीजन हो, सीधा O पॉजिटिव, यानी जिसके अंदर A और B एंटीजन तो एब्सेंट हो, डेल्टा एंटीजन एब्सेंट, डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट हो, उस पर्सन की आपको क्या है उस प्रकार इस टाइप के पर्सन्स के डिफरेंट 3 ब्लड सैंपल लेने हैं आपको।
वॉश दीज सेल्स 3 टाइम इन नॉर्मल सेलाइन। और इन तीनों सेल्स को आपको क्या करना है, तीनों अलग अलग सैंपल्स को वॉश करना है किसके अंदर, नॉर्मल सेलाइन के अंदर 3 टाइम्स यानी 3 बार। द सेल्स वुड बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सीरम, क्योंकि क्या है अपन वॉश इसलिए करते हैं क्या, क्योंकि जो सेल्स है वो सीरम से बिल्कुल क्या हो जाए, फ्री हो जाए, यानी एंटीबॉडीज प्रेजेंट ना हो। मेक 5% सेलाइन सस्पेंशन ऑफ दीज सेल्स। और इन सेल्स का जो आपने ओ पॉजिटिव के 3 ब्लड सैंपल लिए हैं अलग अलग, उनको क्या है 5% सेल सस्पेंशन से इनका सेल सस्पेंशन तैयार करना है। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि ओ पॉजिटिव पर्सनस के 3 अलग अलग पर्सन के आपको क्या है ब्लड सैंपल लेने हैं और फिर उनको 3 बार वॉश करना है, ताकि उनके सीरम जो है एंटीबॉडीज जो है वो वॉश हो जाए, ओनली क्या रहे, सेल रहे यानी एंटीजन रहे। और फिर उनका 5% क्या बना लेना है, एडिशनल रिक्वायरमेंट में 5% सेल सस्पेंशन प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है एडिशनल रिक्वायरमेंट के बाद, प्रोसीजर यानी किस तरीके से करते हैं अपन इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, लेबल 3 टेस्ट ट्यूब, यानी आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और तीनों को लेबल करना है। सबसे पहले क्या करना है, एज टी, यानी एक क्या है आपको टी, एक के ऊपर लिखना है टी टेस्ट ट्यूब यानी टी टेस्ट सीरम, दूसरी के ऊपर क्या लिखना है पीसी यानी पॉजिटिव कंट्रोल, और तीसरी टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपको क्या लिखना है एनसी यानी नेगेटिव कंट्रोल। 3 प्रकार की टेस्ट ट्यूब लेनी है। पहले पे लिखना है टी यानी टेस्ट सीरम जो रिजल्ट बताएगा आपको, पीसी यानी पॉजिटिव कंट्रोल, और तीसरी टेस्ट ट्यूब पे लिखना है एनसी यानी नेगेटिव कंट्रोल। इन द ट्यूब लेबल एज टी एड 2 ड्रॉप्स ऑफ टेस्ट सीरम, यानी जिस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपने टी लेबल किया है उसके अंदर टेस्ट सीरम की आपको क्या है 2 ड्रॉप्स लेनी, यानी जिस पर्सन के क्या आपको डिटेक्ट करना है एंटीबॉडीज उसकी 2 ड्रॉप लेनी है। टेक 1 ड्रॉप ऑफ एंटी डी सीरा इन द पीसी ट्यूब, और आपको एंटी डी सीरा है जो डी एंटीबॉडीज है उसको किस में लेना है, पीसी ट्यूब के अंदर यानी पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर। 1 ड्रॉप ऑफ सेलाइन आर एडिड इन द नेगेटिव कंट्रोल, और आपको 1 ड्रॉप सेलाइन की जो सस्पेंशन तैयार किया था उसकी क्या किस में लेनी है, एनसी ट्यूब में। एड 1 ड्रॉप ऑफ 5% सेलाइन सस्पेंशन ऑफ द डी पॉजिटिव सेल इन ईच ट्यूब, और जो आपने सस्पेंशन तैयार किया था 5% ओ पॉजिटिव वाले पर्सन का, उनकी एक एक बूंद क्या है तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है डाल देनी है आपको। इंक्यूबेट ऑल 3 ट्यूब फॉर 30 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस, तीनों ट्यूब को क्या है इंक्यूबेट करना है 30 मिनट के लिए, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले क्या करना है प्रोसीजर में इनडायरेक्ट कूम्स में कि आपको लेबल 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तीनों को लेबलिंग करनी है। एक पे टी लिखना है यानी टेस्ट सीरम जो रिजल्ट बताएगी, पीसी यानी पॉजिटिव कंट्रोल जो कंट्रोल दिखाएगा कि टेस्ट सही है या नहीं, और दूसरा है नेगेटिव कंट्रोल, और तीसरे पे क्या है नेगेटिव कंट्रोल। और फिर क्या करना है इन द ट्यूब एज टी, यानी जिस टेस्ट ट्यूब पे आपने टी लिखा है उसमें क्या है 2 ड्रॉप्स लेनी है, 2 ड्रॉप्स ऑफ टेस्ट सीरम, यानी 2 ड्रॉप किसकी लेनी है, टेस्ट सीरम की लेनी है। टेक 1 ड्रॉप ऑफ एंटी डी सीरा इन द पीसी ट्यूब, फिर पीसी पॉजिटिव कंट्रोल ट्यूब में आपको एंटी डी सीरा यानी डी एंटीबॉडीज की, डेल्टा एंटीबॉडीज की, आरएस पॉजिटिव एंटीबॉडीज की क्या है 1 ड्रॉप लेनी है। और नेगेटिव कंट्रोल के अंदर आपको क्या लेना है 1 ड्रॉप ऑफ सेलाइन यानी ए नॉर्मल सेलाइन की आपको 1 ड्रॉप लेनी है नेगेटिव कंट्रोल के अंदर। एड 1 ड्रॉप ऑफ 5% सेलाइन सस्पेंशन ऑफ द डी पॉजिटिव सेल इन ईच ट्यूब, और जो आपने ओ पॉजिटिव ब्लड सैंपल लेके एडिशनल रिक्वायरमेंट में जो सैंपल तैयार किया था 5% सेल सस्पेंशन, उसकी क्या है 1 ड्रॉप तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है, यानी टी टेस्ट ट्यूब में भी 1 ड्रॉप डालनी है, पीसी टेस्ट ट्यूब में भी 1 ड्रॉप डालनी है, और एनसी टेस्ट ट्यूब में भी 1 ड्रॉप डालनी है। फिर क्या इनको इंक्यूबेट करना है 30 मिनट के लिए, कितने टेम्परेचर पर, 37 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट वॉश द सेल्स 3 टाइम इन नॉर्मल सेलाइन, यानी 3 बार क्या है आपको सेल्स को वॉश करना है किसके अंदर, नॉर्मल सेलाइन के अंदर, टू रिमूव सीरम विद नो फ्री एंटीबॉडीज, और आपको क्या है सीरम्स को रिमूव कर देना है नो फ्री एंटीबॉडीज के साथ। नेक्स्ट एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कुम्स सीरम एंटी ह्यूमन सीरम टू ईच टेस्ट ट्यूब, यानी आपको 2 ड्रॉप्स किसकी लेनी है, फिर कुम्स सीरम की लेनी है एंटी ह्यूमन सीरम की किसके अंदर, ईच ट्यूब यानी प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में, तीनों टेस्ट ट्यूब में। एंड कीप फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट के लिए उसको रख देना है। देन सेंट्रीफ्यूज, फिर क्या करना है उसको सेंट्रीफ्यूज करना है तीनों ट्यूबों को, कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 1000 से 1500 आरपीएम पे। एग्जामिन फॉर एग्लूटिनेशन इन द टेस्ट ट्यूब बाय मैक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली,
क्या है उसमें एग्लूटिनेशन क्या है, ब्लड क्लोटिंग जो है वो एग्जामिन करनी है तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, मैक्रोस्कोपिकली यानी आंखों से, और माइक्रोस्कोपिकली यानी माइक्रोस्कोप से। यानी जो नॉर्मल सलाइन था उस सबसे पहले क्या करना है कि नॉर्मल सलाइन से क्या है आपको तीनों टेस्ट ट्यूब को वॉश कर देना है, नो फ्री एंटीबॉडीज रहनी चाहिए, सीरम को रिमूव कर देना है, यानी एंटीबॉडीज नहीं रहनी चाहिए फ्री, ठीक है, जो फ्री एंटीबॉडीज हैं वो रिमूव हो जाएं। फिर आपको 2 ड्रॉप कूम्स सीरम की लेनी है और 5 मिनट के लिए तीनों टेस्ट ट्यूब को रख देना है। फिर सेंट्रीफ्यूज करना है 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और उसके बाद क्या करना है आपको तीनों टेस्ट ट्यूब्स को एग्जामिन करना है मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिकली का मतलब होता है नेक्ड आई से, यानी बिना किसी स्पेक्टेकल के, बिना किसी चश्मा के, और माइक्रोस्कोपिकली यानी माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट क्या आएगा, रिजल्ट यानी ऑब्जर्वेशन। तो रिजल्ट किस तरीके से चेक करेंगे इनडायरेक्ट कूम्स का, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब देखेंगे पीसी यानी पॉजिटिव कंट्रोल। अगर उसके अंदर एग्लूटिनेशन आ रहा है तो कंक्लूजन क्या है, करेक्टली परफॉर्म टेस्ट प्रोसीजर, यानी टेस्ट प्रोसीजर क्या है, पूरा हुआ है अच्छे तरीके से। अगर पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर नो एग्लूटिनेशन यानी कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा, क्लम्पिंग नहीं आ रही, तो कूम सीरम में भी नोट बी प्रॉपर, यानी जो कूम सीरम था वो क्या है प्रॉपर नहीं है, और जो टेस्ट है वो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा, यानी कूम्स टेस्ट का पूरा प्रोसीजर सही तरीके से नहीं हुआ। सेकंड क्या थी, नेगेटिव कंट्रोल एनसी ट्यूब, तो इट शो नो एग्लूटिनेशन, यानी इस ट्यूब में कभी भी एग्लूटिनेशन नहीं आती, सिंस सेलाइन डज नॉट कंटेन एंटी डी, जब तक क्या है नॉर्मल सेलाइन में कोई भी एंटीबॉडी डी प्रेजेंट नहीं हो, अदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं हो। तो नेगेटिव कंट्रोल कैसा होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगी उसके अंदर। फिर क्या है टेस्ट सीरम, जो क्या है आपने जिसके अंदर पेशेंट की एंटीबॉडीज जो डाली थी, तो एग्लूटिनेशन एंड इफ पीसी रिजल्ट आर करेक्ट, अगर एग्लूटिनेशन आ रहा है और पीसी टेस्ट ट्यूब में भी एग्लूटिनेशन आ रहा है तो पेशेंट सीरम कंटेन्स एंटी डी, तो पेशेंट के सीरम में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी डी प्रेजेंट है। नो एग्लूटिनेशन, पेशेंट सीरम डज नॉट कंटेन एंटी डी, और अगर पेशेंट के सीरम में कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है तो पेशेंट के सीरम में क्या प्रेजेंट नहीं है, डी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल में अगर एग्लूटिनेशन आया तो इसका मतलब तो ये है कि टेस्ट सही तरीके से परफॉर्म हुआ है, पूरा प्रोसीजर सही है। अगर नो एग्लूटिनेशन आया तो कुम्स टेस्ट या कुम्स सीरम सही नहीं है, वो एक्सपायर हो चुका है, दोबारा करना पड़ेगा आपको टेस्ट। नेगेटिव कंट्रोल में हमेशा ही नो एग्लूटिनेशन आनी चाहिए, अगर एग्लूटिनेशन आ रही है तो इसका मतलब है सेलाइन सही नहीं है आपका। फिर है टी टेस्ट सीरम, टेस्ट सीरम में अगर एग्लूटिनेशन आ रहा है पीसी रिजल्ट के साथ तो क्या है पेशेंट के अंदर डी एंटीबॉडी प्रेजेंट, और नो एग्लूटिनेशन में पेशेंट के अंदर कोई भी डी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो किसके ऊपर होगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑन ब्लड कंपोनेंट, यानी ब्लड बैंक के अंदर ब्लड के अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया या तो कंप्लीट ब्लड हो गया, दूसरा ब्लड प्लाज्मा हो गया यानी एग्लूटिनेशन क्लोटिंग फैक्टर हो गए, या प्लेटलेट होगी, उनको अलग अलग अपन किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और किस कंडीशन में उनको ट्रांसफ्यूज करते हैं अलग अलग, वो क्या है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।